सुकून दिल का राज, एक सबक आमोज कहानी। कहते हैं एक पहाड़ों से घिरे पुरसुकून गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम मार्को था। उसकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष थी, मगर दिलो दिमाग हमेशा इंतशार का शिकार रहता। मार्को का जहन हर वक्त सोचों की आमाजगाह बना रहता। माजी की तल्ख यादें उसे उदास करती और मुस्तकबिल के अंदेशे उसके दिल में खौफ भर देते। नतीजा ये कि वो न दिल से मुस्कुरा पाता, न रातों को सुकून की नींद सोता। जिंदगी जैसे एक भारी बोझ बन गई थी और वो बोझ उसके अंदर की बेचैनी थी। एक दिन उसे खबर मिली कि पहाड़ों के पार एक दूर दराज गांव में एक दाना बुजुर्ग रहते हैं जो कभी शहर के मशहूर माहिर नफ्सियात थे। लोग कहते थे कि वो बुजुर्ग दिलों के जख्मों पर मरहम रखते हैं और परेशान रूहों को करार बख्शते हैं। मार्को के दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी शमा रोशन हुई और वो फौरन उस दाना शख्स की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई दिनों की मुशक्कत और थकन के बाद जब वो उस पहाड़ी गांव पहुंचा तो एक छोटे से सब्जाजार से ढके घर के बरामदे में उसने एक बुजुर्ग को निहायत वकार से बैठे पाया। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा नूर से चमक रहा था और इर्द गिर्द जैसे खामोशी भी सांस रोके खड़ी थी। मार्को आहिस्तगी से उनके करीब आया और अदब से कहा, बाबा जी, मेरे दिल को सुकून नहीं, मेरा जहन हर वक्त उलझा रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर चैन उतर आए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने निहायत नरमी से आंखें खोलीं, मुस्कुराए और कहा, अगर तुम हकीकतन सुकून चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वो उसे सहन में ले गए और एक गिलास पानी से लबालब भरकर मार्को के हाथ में थमाया। फिर बोले, इस गिलास को लेकर गांव की आखिरी गली तक जाओ और वापस आओ, मगर याद रखो पानी का एक कतरा भी न गिरे। मार्को चौंक गया, मगर बुजुर्ग की बात मान ली। वो निहायत एहतियात और ध्यान से कदम उठाने लगा। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, मगर मार्को की नजरें सिर्फ और सिर्फ गिलास पर मरकूज रहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता रहा और बिलाखिर वापस बुजुर्ग के पास पहुंचा। खुशी से बोला, बाबा जी, मैं कामयाब रहा, एक कतरा भी नहीं गिरा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बहुत खूब, मगर ये बताओ, रास्ते में तुमने बच्चों को खेलते देखा, कुत्तों को सुना, बाजार का शोर महसूस किया? मार्को ने ताज्जुब से कहा, नहीं, मेरा सारा ध्यान तो ग्लास पर था। तब बुजुर्ग ने नरमी से फरमाया, बस यही है सुकून का राज। जब इंसान का ध्यान सिर्फ अब पर होता है तो माजी की फिक्र और मुस्तकबिल का खौफ कहीं गुम हो जाते हैं। दिल उसी लम्हे में बसता है जिसे हम हाल कहते हैं। मार्को की आंखों में रोशनी भर आई, उसे हकीकत का एहसास हो चुका था। सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, इंसान के अपने अंदर छुपा होता है, और जब इंसान हाल में जीना सीख ले तो दिलो दिमाग को सुकून मयस्सर आता है। मार्को ने सर झुकाया और कहा, बाबा जी, अब मैं समझ गया हूँ, दिल को चैन तभी नसीब होता है जब हम हाल में जीना सीखें। सूरज गरूब हो रहा था, फिजा में परिंदों के परों की सरसराहट गूंज रही थी। मार्को खामोशी से वापस लौटने लगा, लेकिन अब वो वही मार्को ना था। अब वो एक बदला हुआ, सुकून याफ्ता नौजवान था जिसे अंदर के तूफान को खामोश करने का हुनर आ चुका था। सबक: सुकून किसी शय या मकाम का नाम नहीं, ये एक कैफियत है जो सिर्फ तब हासिल होती है जब हम अपने दिलो दिमाग को हाल के लम्हे में ठहरा देते हैं। देखने का शुक्रिया। इंस्पायरो स्टोरीज की मजीद सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायरो स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें।